नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाबू कुरवी। आप देख रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम रामनवमी है तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। जैसे कुंडली अध्ययन का टॉपिक हम लेने वाले हैं। बहुत सारे कुंडली स्टडीज़ हमने की है, वही स्टडीज़ हम यूट्यूब पे डालेंगे। तो आज रामनवमी और इस शुभ अवसर पर हम एक कुंडली अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक शुभ शकुन के लिए हमने कुंडली चयन की है भगवान श्री राम की। और भगवान श्री राम की कुंडली का अध्ययन करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम एक तुच्छ इंसान हैं और भगवान श्री राम एक साक्षात भगवान है। तो उनकी कुंडली कैसे बनेगी, क्योंकि वो एक भगवान है। लेकिन भगवान भी पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, आकाश के नीचे उनका जन्म हुआ है, तो उनकी कुंडली बनती है। कुंडली का अर्थ क्या होता है? जिस जगह पर, जिस समय पर और जिस स्थान पर, जिस डेट पर, जिस जगह पर, जिस समय पर बच्चे का जन्म होता है, उस समय का आकाश का नक्शा मतलब कुंडली होती है। जो 12 चार्ट वो होते हैं, जो 12 भाव होते हैं, वो आकाश का नक्शा होता है। जब प्रभु रामचंद्र जी जन्म लिए, उनका जन्म हुआ, तो आकाश का नक्शा कैसा था, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो ज्योतिष को नहीं मानते। ये हमारी विद्या है, हिंदू संस्कृति की ये देन है, विद्या है। वो उसे अंधविश्वास करते हैं। बहुत सारे पश्चिमात्य देश हमारे इस ज्योतिष का उपयोग करके प्रोग्रेस आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिया जो है उसे उतना प्राधान्य नहीं देता जितना देना चाहिए था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर, कुंडली अध्ययन के ऊपर। क्या भगवान राम की कुंडली की अध्ययन हो सकता है? जी हाँ। तो बात करेंगे भगवान श्री राम की कुंडली के ऊपर। जब अपने हक का दूसरों को देने की बात आती है, जो अपने हक का दूसरे लोग छीन लेते हैं, उस वक्त महाभारत होती है। और अपने हक का अपना जो भी है वो दूसरे को देने की बात आती है, तब सिर्फ रामायण बनती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु रामचंद्र जी की कुंडली की। कुंडली आपके समक्ष है। कुंडली में 12 भाव दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है वो लग्न है। 4 नंबर राशि कर्क राशि बनती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा खुद अपने ही घर में बैठे हुए हैं। साथ ही बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति साथ ही है, बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही, गुरु कर्क राशि में अति उच्च के हो जाते हैं। ठीक है। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, राहु है। 6 नंबर में राहु अति उत्तम होते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर पे राहु शनि बैठे हुए हैं। शनि तुला राशि में अति उच्च के हो जाते हैं। मंगल मकर राशि में 10 नंबर राशि, जहाँ पे लिखा हुआ है मकर राशि, मकर राशि में अति उच्च के मंगल होते हैं। शुक्र भी अति उच्च के है, जो मीन राशि में है, जहाँ केतु के साथ बैठे हुए हैं। 12 नंबर राशि मीन राशि और उसके स्वामी गुरु है। लेकिन शुक्र उस राशि में अति उच्च के माने गए हैं। साथ ही सूर्य मेष राशि में अति उच्च के होते हैं। और मेष राशि जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो मेष राशि है, और 10वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया योग। और बुध अपने ही मित्र राशि में, वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र है, शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र है। और बुध भी शुक्र राशि में ही बैठा हुआ है, अपने मित्र राशि में। तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। अगर बात करें सब कुंडली के, अगर विचार करें, तो ये कुंडली पृथ्वी पर किसी की भी ऐसी कुंडली नहीं बन सकती, क्योंकि सब ग्रह अति उच्च के होकर बैठे हैं इस कुंडली में। आज 2025 में अगर कुंडली, बहुत ही बढ़िया कुंडली किसी की हो, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
उनकी कुंडली बेस्ट है, क्योंकि वो आज हमारे हिंदुस्तान के राजा है। लेकिन उनके कुंडली में भी इतने सारे योग नहीं है। इस कुंडली में जितना योग है उससे 25% भी योग उनके कुंडली में नहीं है। तो आप देखिए, उनके कुंडली में नहीं है, फिर भी वो आज राजा है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर कुंडली किसी व्यक्ति की ऐसी होगी तो वो बस भगवान ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की होगी। जब पृथ्वी पर भगवान श्री राम आने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, तो भगवान ने ही 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रहों को ऐसे सिचुएशन में किया ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युग को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ ना कुछ विद्या मिले, कुछ ना कुछ सीख मिले उनसे। इसलिए उनको इस गोचर में ऐसे जो कुंडली बन रहे, मेरे जुबान पे नाम भी नहीं आ रहा कि इतना महान ये कुंडली बनी कैसे। जो लोग कुंडली को नहीं मानते उन लोगों को ये एक तमाचा है। मैं जो बात कह रहा हूँ, 100 कुंडलियाँ अगर आप चेक करोगे, मैंने बहुत सारे कुंडलियाँ चेक की है, 100 कुंडलियाँ अगर चेक करते हैं आप, तो उनमें से एक सूर्य उच्च के होते हैं कुंडली में। सूर्य कब उच्च के होते हैं? जब उसके मेष राशि में हो। जहाँ भी 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि है, मेष राशि में सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं तो अति उच्च के हो जाते हैं। 100 में से एक कुंडली में मिलता है। तो यहाँ पे 7 ही ग्रह अपने आप में जिस स्थान पे उच्च होना है वो सब उच्च है। साथ ही केंद्र में जो चारों खाने होते हैं, चारों बॉक्स है, जैसे कि 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये केंद्र स्थान है। और केंद्र स्थान में सब ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं और सभी ग्रह अति उच्च के हैं। तो ये चतुर्थ सारक नाम राजयोग भी बन गया। चलो बात करते हैं राजयोग की। बहुत सारे सक्सेस लोग जो भी है उनके कुंडली में 1-2 राजयोग होते हैं और वो सक्सेस होते हैं लाइफ में। इनके कुंडली में देख लीजिए, गुरु चंद्रमा एक ही भाव में है, गज केसरी राजयोग। गुरु अपने राशि में है, कर्क राशि में हंस नाम का राजयोग बन गया है। शनि तुला राशि में है, 7 नंबर लिखा है, शेष नामक राजयोग बन गया। मंगल दशम राशि में है तो रोचक नामक राजयोग बन गया। और सूर्य मेष राशि में है, सर्वश्रेष्ठ राजयोग यहाँ पे बन गया। साथ ही अपनी दृष्टि से देखते हैं तो बात करते हैं हम, गुरु मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं तो परिजातक राजयोग बन गया। और चंद्रमा मंगल एक दूसरे को देखने से लक्ष्मी योग भी बनता है। तो इतना सारा योग, राजयोग इनके कुंडली में बन गए हैं, इसलिए ये भगवान आज है। हम इनके कुंडली में कमियां नहीं देखेंगे, क्योंकि हम एक तुच्छ इंसान है, उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जब मैंने उनकी कुंडली गूगल पे सर्च की तो ये चार्ट हमें मिला, तो चार्ट इतना कुछ कहता है। बात करेंगे उनके लग्न की। लग्न जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है वो लग्न होता है, व्यक्तिमत्व होता है। तो कैसे थे भगवान राम? क्योंकि उनके लग्न में ही चंद्रमा गुरु बैठे हुए हैं। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, गुरु सौम्य ग्रह है और अपने राशि में है। ये व्यक्ति दयालु होते हैं, सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, जो भी उनसे मांगो वो दे देते हैं। किसी से उनके अंदर गुस्सा कभी नहीं मिलेगा उनके अंदर, उस ऐसे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये सौम्य ग्रह का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होता है। अगर उनके विवाह स्थान की बात करें, कहते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग भी कहते हैं, मैंने पढ़ा भी है, भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया, भगवान राम ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण कभी रोए नहीं और भगवान श्री राम कभी हंसे नहीं। क्या ये ग्रह नक्षत्र तारे कुछ इसके बारे में कह सकते हैं? इनको राजगद्दी मिलनी थी, कल सुबह राजगद्दी पर बैठने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था और कल सुबह उनको आदेश आता है कि आपको 14 साल
वनगमन करना पड़ेगा और वो मानते हैं, एक शब्द भी नहीं कहते और वो अब वनवास के लिए निकलते हैं, वनगमन के लिए निकलते हैं। राम जी एक अपने आप में विद्यापीठ है, क्योंकि गुरु नॉलेज की कारक है, और लग्न में बैठे हुए तो ऐसे ही व्यक्ति के पास इतना कुछ नॉलेज होता है कि 100 विद्यापीठ का नॉलेज उनके पास हो। बात करते हैं उनकी कुंडली का। अगर कुंडली का चार्ट हम देखेंगे तो सप्तम स्थान जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है वो सप्तम स्थान होता है, और सप्तम स्थान में मंगल, यानी कि ये कुंडली में मांगलिक योग बनता है, और मांगलिक योग विवाह को विच्छेद कर देता है। विवाह स्थान में ही मांगलिक योग बन रहा है। साथ ही राहु की पंचम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ रही है। जब राहु की दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, केतु की दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, राहु केतु शनि ये क्रूर ग्रह है, मारक ग्रह कहा गया है इनको। जब भी इनकी दृष्टि पड़ती है उस स्थान का वो विच्छेद कर देते हैं। राहु के पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को विच्छेद कर दिया, उनको पत्नी वियोग हुआ, पत्नी से दूर रहना पड़ा। साथ ही भाग्य से बात करें तो भाग्य में केतु बैठा है, केतु ने भाग्य को विच्छेद कर दिया। मंगल और शनि की दृष्टि में एक राजभंग राजयोग हो गया। मंगल सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो ये राजभंग योग, जो मैंने कहा कि राज गद्दी पर वो बैठने वाले थे और उनकी गद्दी पर वो बैठ ना सके, इसका कारण ये है जो राजभंग यहाँ पे योग बना, मंगल सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो ये राजयोग भंग होता है। तो ये इनको एक संज्ञा भी प्राप्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा गया है, क्योंकि ये मर्यादित और पुरुषों में उत्तम है। सब मर्यादित है, एक पत्नी है, एक वाणी है, एक दृष्टि से वो सबको देखते हैं, इनके नज़र में कभी भेदभाव नहीं होते। तो दोस्तों ये थी भगवान राम जी की कुंडली का अध्ययन। ऐसे ही कुंडली हम लेके आने वाले हैं इस कुंडली अध्ययन के श्रृंखला में। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कुंडली की। आशा करता हूँ ये कुंडली आपको अच्छी लगी होगी। कुंडली में अगर देखे जाए तो बहुत सारे योग इस कुंडली में बने हुए हैं। ऐसे योग वाली कुंडली साक्षात भगवान की होती है, किसी इंसान की ऐसी कुंडली कभी नहीं बनेगी। जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष नहीं जानते, क्योंकि ज्योतिष में साइंस है, विज्ञान है, तो आप देख लीजिए ऐसी कुंडली किसी इंसान की क्यों नहीं बनी। जब भगवान राम पैदा हुए उस वक्त कोई इंसान भी पैदा हुआ होगा, लेकिन इतनी शक्तिशाली कुंडली, जो ग्रह अति उच्च के होते हैं वो सभी ग्रह अति उच्च के इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान राम एक भगवान है, इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विज्ञान है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाइए। अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसका बेनिफिट किसी और को मिले। ठीक है जी, धन्यवाद।